आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें चौबीस गुरुओं का वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। दत्तात्रेय मुनि ने जो अवधूत थे, उन्होंने राजा यदु को बताया था कि इन 24 गुरुओं से क्या सीखा उन्होंने। इस भौतिक जगत के 24 गुरु, 24 तत्व जो हैं, इस भौतिक जगत के जो 24, उसमें से कुछ पंचभूत भी हैं और बाकी दूसरे प्राणी। उन्होंने यही गुरु 24 गुरु कृष्ण ने उद्धव को उपदेश में बताते हैं। हमने अभी तक 6 गुरुओं के बारे में कहा था। पृथ्वी थी, जिसमें पृथ्वी से सहनशीलता, अन्य जीवों के सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़न, उसको जो सताने वाला है, वो ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से किसी एक गुण में कर्म कर रहा है, तमोगुण या रजोगुण में कर्म कर रहा है। लेकिन व्यक्ति को अपना जिस पाथ है, उस पाथ की प्रगति से विपत नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से सीखा। संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि वो अपने सारे प्रयास जीवों के आध्यात्मिक कल्याण में लगाए, उनकी सेवा में लगाए, आध्यात्मिक सेवा में, आध्यात्मिक कल्याण। संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए और जीवों का कल्याण जो है उसको अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को, अन्यों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। विद्वान मुनि को चाहिए, आगे शिक्षा देते हैं, विद्वान मुनि को चाहिए कि अपने सादे जीवन यापन में ही तुष्टि माने और परोपकार में लगा रहे। वो अब स्वयं के लिए भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा तुष्टि की खोज न करे, नहीं तो उसमें असफल हो जाएगा वो। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने शरीर की परवाह उसी तक करनी चाहिए जिससे उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो और उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। जहां तक योगी भी ऐसे असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है, उसमें अच्छे तथा गुण पाए जाते हैं, किंतु जिसने भौतिक अच्छाई तथा बुराई लांघ ली है, उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए उनमें फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत उसे वायु की तरह कार्य करना चाहिए। इसके बाद, जैसे वायु है, विविध सुगंधों को वहन करते हुए उनसे घुलमिल नहीं है, उसी तरह जगत में स्वरूप सिद्ध आत्मा विविध भौतिक शरीरों में उनके विविध गुणों तथा कार्यों का अनुभव कर सकता है। उसके पश्चात भौतिक शरीर के रहते हुए भी विचारवान साधु को चाहिए कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा समझे, और इसी तरह मनुष्य को देखना चाहिए कि आत्मा सभी प्रकार के सजीवों, चरों तथा अचरों के भीतर प्रवेश करता है। इस तरह व्यष्टि आत्मा सर्वव्यापी। साधु को यह भी देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में भगवान एक ही समय में सारी वस्तुओं के भीतर रहता है। यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों तथा झंझावात को उड़ाती है, किंतु आकाश इन कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता है। यदि प्रबल वायु आकाश है, तो आकाश का भी फिर आकाश गुरु के रूप में आया। फिर उसके बाद
संत पुरुष जल के सदृश होता है, क्योंकि वह कल्मश रहित, स्वभाव से मृदुल तथा बोलने में बहते जल की कलकल ध्वनि सदृश करता है। ऐसे संत पुरुष के दर्शन, स्पर्श या श्रवण मात्र से ही जीव उसी प्रकार से पवित्र हो जाता है जिस प्रकार से शुद्ध जल का स्पर्श करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। संत पुरुष तपस्या करके शक्तिमान होते हैं, उनकी चेतना अविचल रहती है, क्योंकि वे भौतिक जगत की किसी वस्तु का भोग नहीं करना चाहते। ऐसे सहज मुक्त संत पुरुष भाग्य द्वारा प्रदत्त भोजन को, जो उनके भाग्य में भोजन मिल जाए, उसी को करते हैं। और यदि ऐसे संत पुरुष कहीं दूषित भोजन कर भी लें तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस तरह अग्नि उन दूषित वस्तुओं को जला देती है जो उसमें डाली जाती है। संत पुरुष अग्नि के समान कभी प्रच्छन्न रूप में तो कभी प्रकट रूप में दिखते हैं। असली सुख चाहने वाले बद्ध जीवों के कल्याण है तो संत पुरुष गुरु का पूजनीय पद स्वीकार करते हैं। इस तरह वो अग्नि के सदस्य अपने पूजकों की बलियों को दयापूर्वक स्वीकार करके विगत तथा भावी पापों को भस्म कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था अग्नि का, फिर से जिस तरह अग्नि विभिन्न आकारों के गुणों तथा काष्ठ खंडों में भिन्न भिन्न प्रकट होती है, उसी तरह शक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति से उत्पन्न किए गए उच्च तथा निम्न योनियों के शरीरों में प्रवेश करके प्रत्येक के स्वरूप को ग्रहण करता प्रतीत होता है। इसके बाद हमने सुना था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं शरीर के गुण धर्म और आत्मा को उसी तरह प्रभावित नहीं करती जिस तरह चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती। ऐसे परिवर्तन काल की अव्यक्त गति द्वारा लागू किए जाते। अग्नि की लपटें प्रतिक्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती है और यह सजन तथा विनाश सामान्य प्रेक्षक, सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। उसी तरह काल की बलशाली लहरें नदी के प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती है और अव्यक्त रूप से असंख्य भौतिक शरीरों को जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु प्रदान करती है। फिर भी आत्मा जिसे निरंतर अपनी स्थिति बदलनी पड़ती, काल की करतूतों को देख नहीं पाता। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था अग्नि की लपटें प्रतिक्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती है और सजन विनाश सामान्य प्रेक्षक। तो मनुष्य काल की करतूत नहीं देख पा रहा कि काल उसके साथ क्या करने वाला है। इसके बाद हमने श्रवण किया था सूर्य का। जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को भाप बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी तरह संत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है और जब सही व्यक्ति उन्हें लौटाने के लिए उसके पास आ जाता है तो उन भौतिक वस्तुओं को लौटा देता है। कि जैसे सूर्य जो है समुद्र का जल लेता है, भाप बनाता है, उसको बादल के रूप में इकट्ठा करता है, लेकिन समय आने पर उन बादल को बरसा देता है। तो परोपकारी व्यक्ति जैसे साधु है, वो भौतिक वस्तु को स्वीकार कर लेता है और जब सही वक्त आता है तो उसे वापस लौटा देता है। वो इस तरह वो इंद्रिय विषयों को स्वीकारने तथा त्यागने दोनों में नहीं फंसता है। उसके बाद हम आज 51वें श्लोक से श्रवण करेंगे। बुद्ध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तियस्तैव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमति लक्ष्येष्टुर्मतिभिः आत्मा च अवस्थितर्कवत्। विविध वस्तुओं से परावर्तित होने पर भी सूर्य न तो कभी विभक्त होता है, हालांकि उसके प्रतिबिंब अलग अलग जगह दिखाई देते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं होता है, न अपने प्रतिबिंब में लीन होता है। जो मंद बुद्धि वाले हैं वे ही सूर्य के विषय में ऐसा सोचते हैं कि सूर्य डिवाइड हो गया। इस प्रकार आत्मा
आत्मा विभिन्न भौतिक शरीरों से प्रतिबिंबित होते हुए अविभाज्य तथा अभौतिक रहता है। तात्पर्य सूर्य अनेक वस्तुओं में, खिड़की में, दर्पण में, चमकदार धातु में, तेल में, जल में इत्यादि में प्रतिबिंबित होता है, तो भी सूर्य एक तथा अविभाज्य रहता है। इस तरह शरीर के भीतर नित्य आत्मा भौतिक शरीरों के पर्दे से होकर भी प्रतिबिंबित रहता है। इस तरह आत्मा वृद्ध या युवा, मोटा या दुबला, सुखी या दुखी प्रतीत होता है। भले ही आत्मा अमेरिकी, रूसी, अफ्रीकी, हिंदू या ईसाई प्रतीत हो, किंतु फिर भी आत्मा अपने सहज रूप में किसी भी भौतिक उपाधि से रहित रहता है। इस श्लोक में स्थूल मति भी शब्द उनका सूचक जिनकी बुद्धि स्थूल तथा मध्य है। एक हमें कुत्ते का व्यवहारिक अनुभव है जो खुले स्थान पर किसी बाहर लगी प्रदर्शनी के किसी अमूल्य चित्र पर पेशाब कर रहा था। बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग थी और उसके सामने वो यूरिन पास कर रहा था कुत्ता, क्योंकि मंद बुद्धि होने से कुत्ते को चित्र के वास्तविक मूल्य का पता नहीं। इसी तरह जब कोई मनुष्य कृष्ण भावना मन ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह मनुष्य के जीवन के अमूल्य अवसर का दूध पाता है। जैसे डॉग यूरिन पास कर रहा है बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग के सामने, उसी तरह मंद बुद्धि मनुष्य जो है बहुत एक्सपेंसिव जो मनुष्य शरीर है उसको वेस्ट कर रहा है। जैसे कुत्ता यूरिन पास कर रहा है, उसको उसका पता नहीं। तो मनुष्य की तुलना यहाँ पे उसे डॉग से की गई है, क्योंकि वो इस एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव शरीर को दूसरी चीजों के लिए दुरुपयोग कर रहा है, उसका पूरा मिसयूज कर रहा है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के मिला था। हमें अपना समय पूंजीवादी, साम्यवादी, अमेरिकी, रूसी इत्यादि भौतिक उपाधियों के बारे में लड़ने झगड़ने से नहीं बिताना चाहिए। अभी तो सारे लोगों को चाहिए कि ईश्वर की प्रेम भक्ति ग्रहण करके अपने नित्य शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य को प्रत्यक्ष देखकर उसे समझे, न कि भौतिक वस्तु में पड़ने वाले उसके विकृत प्रतिबिंबों के द्वारा। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक जीव को उसके शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में पहचाने, न कि भौतिक उपाधियों के विकृत रूप में। इस श्लोक में आत्मा शब्द भगवान का द्योतक है। जिस तरह हम सामान्य जीवात्माओं को भौतिक शरीर के प्रतिबिंब से होकर देखते हैं, इस श्लोक में आत्मा शब्द भगवान का द्योतक है। जिस तरह हम सामान्य जीवात्माओं को भौतिक शरीरों के प्रतिबिंबों से होकर देखते हैं, उसी तरह हम भगवान को अपने भौतिक मन के विकृत करने वाले पर्दे से होकर देखते हैं। हमारा मन से देखते हैं भगवान को, लेकिन जो डिस्टॉर्टेड, हमको भगवान की डिस्टॉर्टेड इमेज दिखती है अपने मन से, क्योंकि मन डिस्टॉर्टेड है। इस प्रकार हम भगवान को कभी निर्विशेष मान लेते, कभी भौतिक मान लेते, कभी भगवान में ज्ञान नहीं। जब आकाश बादल से ढका रहता है तो सूर्य की सर्वोच्च संभव अनुभूति धूप है जो बादलों से ढकी हुई है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन अपने मनोरथों के कुहासे से, उसकी इच्छाओं के कुहासे से ढका हुआ है, मनोरथ मतलब मन के रथ पे सवार होकर जो इच्छाएं, जब मनुष्य का मन मनोरथ के कुहासे से, उसके फॉग से ढका हुआ है, तो ईश्वर के दिव्य शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ही सर्वोच्च से आध्यात्मिक सत्य मान बैठता है। किंतु जब मन नीले मेघ रहित आकाश की तरह निर्मल रहता है तो भगवान कृष्ण के वास्तविक रूप को देख सकता है। परम सत्य को बद्ध जीव के प्रचंड मन द्वारा भली भांति नहीं समझा जा सकता। हमारा मन ढका हुआ, अभी इच्छाओं से ढका हुआ है, तो परम सत्य को बद्ध जीव के प्रचंड मन से, जो ढका हुआ मन है इच्छाओं के द्वारा, उसको भली भांति नहीं, भगवान को इच्छाओं के द्वारा
अगर इच्छाएं रखी हो तो उससे नहीं देखा जा सकता भगवान को। इसलिए हमें भगवान के उसमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि हमारा मन इच्छाओं से ढका हुआ, हम भगवान को एक्चुअल में जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं देख पाते। तो जैसे तेज हवा बादलों को हटा देती है या धूप बादलों को हटा देती है, सूर्य का प्रकाश बादलों को, उसी तरीके से भगवान का नाम और भगवान की भक्ति इन इच्छाओं को हटा देती है, जिससे भगवान मन को भगवान स्पष्ट दिखे, मन को अनुभव भगवान है। परम सत्य को ढके हुए मन से नहीं देखा जा सकता। प्रतीत मनुष्य को चाहे कि शुद्ध कृष्ण भावनावत रूपी निर्मल नीले आकाश से होकर देखे, जो सकाम इच्छाओं तथा मनोरथ से मुक्त है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जी मेरे कल्याण साधन का, जी मेरे कल्याण साधन काम, जगत आसिए मधुर नाम, अविद्या तिमिर तामन रूपे, हृदय गगन विराजे। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम बद्ध जीवों को वर देने के लिए भौतिक जगत के अंधकार में उतरता है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम उस सूर्य के समान है जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उदय होता है। ऐसा तेजस्वी ज्ञान उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो शुद्धता या नास्तिकता के नाम पर ईश्वर की भौतिक सृष्टि का दोहन करने में लगे। मनुष्य को पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, तब उसका ज्ञान हर वस्तु को चतुर्दिक प्रकाशित करेगा। कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञात नाति स्नेह प्रसंग व कर्तव्य क्वापि केनचित विंदे कुर्वन् विंदेत संतापम कपोतैव दीनधि। मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। मनुष्य को चाहिए किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, ये 9वां गुरु बता रहे हैं। कबूतर अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जैसा कि मूर्ख कबूतर भोगता है। संसर्ग में अति उपसर्ग ऐसे स्नेह या लगाव को सूचक है जिसमें कृष्ण भावना मत नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ही प्रत्येक जीव के नित्य हितैषी हैं। भगवान स्वयं इतने स्नेहिल हैं कि वे प्रत्येक बद्ध जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और माया के राज्य में उसकी पूरी अनंत यात्रा में उसके साथ रहकर धैर्य पूर्वक बद्ध जीव के भगवत धाम वापस जाने की प्रतीक्षा करते हैं। इस तरह भगवान प्रत्येक जीव के शाश्वत सुख के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति दया तथा स्नेह प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम तरीका है कृष्ण के उपदेशक बन जाना। समस्त प्राणियों के प्रति दया तथा स्नेह प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम तरीका है कृष्ण की ओर से उपदेशक बन जाना और पतित आत्मा को उद्धार करने में भगवान की मदद करना। यदि अन्यों के प्रति हमारा स्नेह अनुराग शारीरिक इंद्रिय तृप्ति पर, समाज मैत्री तथा प्रेम के ना पर है, तो अब ये अति संबंध स्नेह टूटते समय विकट पीड़ा उत्पन्न होगी। ये सारा स्नेह जो है भौतिक स्नेह, इसके संबंध टूटते समय बहुत पीड़ा होगी, ऐसा नहीं पीड़ा होगी। ये कबूतर के एग्जाम्पल से बताते हैं। अब मूर्ख कबूतर की कथा बतलाई जाएगी। ऐसी कथा श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 2वें अध्याय में यमराज द्वारा राजा सुयग की शोकातुर विधवा पत्नियों से की गई। तो कबूतर की कथा सुनाते कि अत्यधिक स्नेह का क्या परिणाम होता है। अत्यधिक स्नेह और किसी के बारे में अत्यधिक स्नेह और अत्यधिक चिंता का क्या परिणाम रहता है। ऊपर बताया गया कि यदि अन्यों के प्रति हमारा स्नेह अनुराग शारीरिक इंद्रिय तृप्ति पर, समाज मैत्री तथा प्रेम के नाम पर आधारित, तो यह अति स्नेह संबंध टूटते समय विकट पीड़ा उत्पन्न होगी। हमारा जो भी ये तथाकथित भौतिक स्नेह टूटते समय बहुत पीड़ा होगी। ये मूर्ख कबूतर की कथा से बताया जाएगा। आगे आता है, कपोत कश्चन अरण्ये कृत नीड़ वनस्पतो कपोत्या भार्या सार्धम उवास कतिचित समा। एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया
और कबूतरी के साथ कई वर्षों तक रहा। कपोतो स्नेह गुणिता हृदयो उग्रधर्मिणी दृष्टिम दृष्टया अंगम अंगेन बुद्धिम बुद्धिया बबंधतु। कबूतर का जोड़ा अपने ग्रस्त कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनका हृदय कबूतर कबूतरी का हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधा हुआ था। वे एक दूसरे के चितमनों, एक दूसरे की दृष्टियों को, शारीरिक गुणों को तथा मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह में पूरी तरह बांध रखा था। ये कबूतर कबूतरी ने एक दूसरे को स्नेह में पूरी तरह बांध रखा था। तो नर नर तथा मादा कबूतर एक दूसरे से इतने आकृष्ट थे कि क्षण भर का भी बिछोह सहन नहीं कर सकते थे। इसे भगवत विस्मृति अर्थात निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग तथा ईश्वर का विस्मरण कहते हैं। जितना ज्यादा स्नेह आसक्ति इस भौतिक जगत में, उतना ज्यादा ईश्वर का विस्मरण, उतना ज्यादा ईश्वर को भूलना है। जीव को भगवान से शाश्वत प्रेम होता है, किंतु डिस्टॉर्टेड, विकृत होने पर वही प्रेम मिथ्या भौतिक स्नेह के रूप में दिखता है। तो इस संसार में जो भौतिक स्नेह दिखाई दे रहा है वो असली प्रेम का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। इस जगत में जो हमें कुटुंबियों, संबंधियों, रिश्तेदारों से जो प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो असली प्रेम का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। विकृत होने पर वही प्रेम मिथ्या भौतिक स्नेह के रूप में दिखता है। इस तरह वास्तविक आनंद का वो धूमिल प्रतिबिंब है। जो वास्तविक आनंद है उसका प्रतिबिंब है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति या सुख प्रदान करता है, वही वही स्नेह, और मिथ्या जीवन की नींव बन जाता है। और ये मिथ्या जीवन की जीव में परम सत्य की विस्मृति पर टिका हुआ कि परम सत्य को भूलना पड़ेगा। यहाँ के भौतिक स्नेह को पाने के लिए परम सत्य को भूलना पड़ेगा। असली प्रेम को भूलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का भौतिक स्नेह प्राप्त होगा और वो मिथ्या जीवन की नींव बन जाता है। और हर बार उस स्नेह को पाने के लिए भगवान को भूलना पड़ेगा। शय्यासन अटन स्थान वार्ता क्रीडासनादिकम मिथुनी भय विश्रव्यो चैरुत वनराजुषु। भविष्य पर निश्चल भाव से भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए प्रेमी युगल की भांति जंगल के वृक्षों के बीच लेटते, चलते फिरते, खड़े होते, खाते, बातें करते, खाते पीते रहते। शय्या अटन स्थान वार्ता क्रीड़ा आसन आदिकम मिथुनी भूया विश्रव्यो चैरुत वन राजुष। ये दोनों कबूतर कबूतरी एक दूसरे से इतने आकर्षक थे कि क्षण भर के लिए भी विरह सहन नहीं कर सकते। तो इसी में फिर आगे प्रभुपाद कृष्ण बोलते हैं, इसे भगवत विस्मृति बोलते हैं, अर्थात निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग तथा ईश्वर का विस्मरण कहते हैं। शरीर तो निर्जीव है, उसमें आत्मा जीवित है। जीव को भगवान से शाश्वत प्रेम होता है, किंतु वही शाश्वत प्रेम जब डिस्टॉर्टेड इमेज बन जाता है तो जगत में भौतिक स्नेह के रूप में दिखाई देता है। और इस तरह जगत का भौतिक स्नेह इस वास्तविक आनंद का धूमिल प्रतिबिंब है। और यही मिथ्या जीव की नींव बन जाता है जो परम सत्य की विस्मृति पर टिका हुई है। भौतिक जगत जितना ज्यादा हम इसमें गहरे में जाएंगे उतना ज्यादा ये भगवान की विस्मृति पे बना हुआ है। जितना ज्यादा भगवान को बोलना उतना ज्यादा भौतिकता में अपने आप को इन्वॉल्व करना। तो इस पर भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते ये प्रेमी युगल की भांति जंगलों के वृक्षों के बीच लेटते, बैठते, चलते फिरते, खड़े होते, बातें करते, खेलते, खाते पीते रहते। यम यम वांछति सारा जन तर्पयन्ति अनुकंपिता तम तम समयन कामम कृच्छेण अपि अजितेंद्रिया। हे राजन, जब भी कबूतरी की किसी वस्तु की इच्छा होती थी तो अपने पति की चाटुकारिता करके उसे बाध्य करती थी और स्वयं भारी मुश्किलें, और कबूतर जो है भारी मुश्किलें उठाकर भी अपनी कबूतरी को तृप्त करने के लिए वही करता था जो चाहती थी। इस तरह वो उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका। तात्पर्य तर्पयंती शब्द सोचे कि कबूतरी अपने पति को अपनी
मुस्कान भरी चितवनों तथा प्रेम भरी बातों से मोहने में एक्सपर्ट थी। इस तरह उसकी उत्तम भावना को उभाड़ कर उस उत्तम भावना को उभाड़ उभाड़ कर उसने अपने पति को आज्ञाकारी सेवक बना लिया। बेचारा कबूतर अजितेंद्रिय था, उसने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं था और उसका हृदय स्त्री के सौंदर्य से द्रवित हो गया। ब्राह्मण अवधूत कबूतर देख ये कथा कहकर अमूल्य उपदेश दे रहे और बता रहा है कि अनिवार्य विक्षोभ के कारण उसे दारुण कष्ट सहना पड़ा। यदि मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में समर्पित नहीं रहती तो वो शारीरिक तृप्ति के अज्ञान में डूब जाता है, तब वह मूर्ख कबूतर की तरह हो जाता है। तत्पश्चात अनिवार्य विषयों के कारण उन्हें दारू कष्ट सहना पड़ा। यदि मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में समर्पित नहीं रहती है तो वह शारीरिक तृप्ति के अज्ञान में डूब जाता है और तब वह मूर्ख कबूतर की तरह हो जाता है। कपोति प्रथमम गर्भम ग्रहंती काल आगते अंडानी सुषुवे नीडे स्वपत्यो सन्निधो सती। तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। जब समय आ गया तो साध्वी कबूतरी ने अपने पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दिए। तेषु काले व्याज्यांत्य रचित विवयाहरे शक्ति भी दुर्विभाव्या भी कोमल अंग तनु रहा। जब समय पूरा हुआ तो उन अंडों से भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। प्रजा पुपुषत प्रीतो दंपति पुत्र वत्सलो शृण्वन्तो कूजितम तासाम निर्वत्तो भाषिते। कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल बन गया और उनकी अड़पड़ी चहचहाट को सुनकर कबूतर अत्यंत हर्षित होते थे बच्चों की चहचहा सुनकर, क्योंकि उन माता पिता को ये ध्वनि, बच्चे की ध्वनि अति मधुर लगती थी। इस तरह वो जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। तासाम पत्र ते सुस्पर्शे पूजिते मुग्ध चेष्टिते प्रत्येक दुग्गमे अधिनानाम पितरो मुदम आपतु। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाट, घोंसले के आसपास उनकी कूद फांद करना, उनका उछलने और उड़ने का प्रयास करने का देखे माता पिता हर्षित होते थे और अपने बच्चों को सुखी देखकर माता पिता भी सुखी थे, नए नए बच्चे थे। स्नेह अनुबद्ध हृदयो अन्योन्यम विष्णु माया विमोहितो दीन धीयो शिशुना पुपुषतः। स्नेह से बंधे हुए हृदय वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे। एकदा जगमतु तासाम अन्य अर्थम तो कुटुम्बिनो परितः कानने तस्मिन अर्थिनो चेरतु चिरम। एक दिन परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने के लिए बाहर चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वे बाहर भोजन लेने चले गए और काफी समय तक पूरे बच्चों को अकेले छोड़ के काफी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे। दृष्टा तान लुब्धकम कश्चित यदच्छात वने जग्रहे जालम आतत्य चरता स्वालय अंतिके। उस समय संयोगवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेलिये ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसले के निकट विचरते देखा। उसे अपना जाल फेंचाकर उन सबको पकड़ लिया। कपोश्च कपोतिश्च प्रजा पोषे सदात्सुको गतो पोषणमादाय स्वनीडम उपजग्मतु। कबूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य वे जंगल में भटकते रहते और जब समुचित अन्न पाकर वे अपने घोंसले पर लौट आए। कपोति स्वात्म जानवीक्ष्य बालकान जाल समरतान तान अभ्यधावत कृशंति क्रोशतः भ्रश दुखिता। जब कबूतर कबूतरी आए तो देखा बच्चे शिकारी के जाल में फंसे हुए। तो व्यथा से कबूतरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चिल्लाती चिल्लाती उनके पीछे दौड़ी। वे बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे, लेकिन बच्चे शिकारी के जाल में थे और कबूतरी उनके पीछे जाल में देख रही है और उसके पीछे भाग रही है, रोते 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 चिल्लाते चिल्लाते भाग रही, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे।
सासकृत स्नेह गुणिता दीन चिंता ज मायया स्वयं च अभ्यक्षिचा बद्धान पश्यन्ति अपस्मृति। क्योंकि कबूतरी ने अपने अपने को गहन स्नेह के बंधन से सदा बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से वेयल था। भगवान की माया में चंगुल होने से वो अपने आप को पूरी तरह भूल गई थी और भगवान को भी भूल गई थी, और अपने असहाय बच्चों की तरफ दौड़ती रही, दौड़ती रही तो शिकारी ने उसको भी अपने जाल में बांध लिया। बच्चे तो जाल में बंधे हुए थे, लेकिन उनको छुड़ाने के चक्कर में उसका स्नेह बंधन उसको बच्चों की तरफ खींच लेगा। बच्चे जाल के अंदर से अपनी माता को देख रहे थे और माता उनके पीछे भागती रही, शिकारी ने उसको भी पकड़ लिया। कपोत स्वात्म जानबद्धान आत्मन अपि अधिकान प्रियान भार्याम च आत्म समाम दीना विललाप अति दुखित। सभी अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को तथा साथ में अपनी ही समान पत्नी को बहेली के जाल में बुरी तरह देखकर, बंधा देखकर बेचारा कबूतर भी दुखी होकर विलाप करने लगा। अहो में पश्यत अपायम पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्य कृतर्थस्य ग्रह त्रैवर्गिक अतः। कबूतर ने कहा, हाय देखो ना, मैं किस तरह बर्बाद हो गया। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए हैं। मैं किस तरह बर्बाद हो गया, मेरी पत्नी और बच्चे जाल में फंस गए। न तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका, न मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार जो मेरे धर्म अर्थ तथा काम का आधार था, अब बुरी तरह नष्ट हो गया। तात्पर्य श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि अतृप्त से शब्द सूचित करता है कि कबूतर अपनी इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट नहीं था, यद्यपि वह अपनी पत्नी, बच्चों तथा घोंसलों के प्रति पूर्णतः आसक्त था, किंतु वो पूरी तरह से उनका भोग नहीं कर सका, क्योंकि ऐसी वस्तु से कभी भी तुष्टि नहीं हो सकती है। अकृतार्थ सूचित करता है कि उसकी इंद्रिय तृप्तियों के भावी विस्तार की सारी आशाएं और उसके सपने भी नष्ट हो गए। लोग सामान्य रूप से घर, प्रिय घर की चर्चा अपने घोंसले के रूप में चलाते हैं, और वे अपने भविष्य के लिए संचित धन को घोंसले का अंडा कहते हैं। इसलिए भौतिक जगत के प्रेम पक्षियों को जान लेना चाहिए कि उनके तथाकथित बच्चे, उनकी पत्नी तथा संपत्ति बहेली के जाल में खींच लिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देगी। अनुरूपानुकूला च यस्य में पति देवता शून्य ग्रहे माम संतज्य पुत्रे स्वयाति साधु भी। वो बोलते हैं, कबूतर सोच रहा है, मैं तथा मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे। वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे पूज्य देवता की तरह मानती थी, किंतु अब वो अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे छोड़ गई, बहेली के जाल में फंस गई। हमारे संत स्वभाव हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ वो स्वर्ग चली गई। अभी भी सोच रहा है वो स्वर्ग चलेगी संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ, ये कबूतर सोच रहा है। सहम शून्य ग्रहे दीन मृत दार मृत प्रज जिजिस्वे की मर्थम विधुर दुख जीवित। अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे बच्चे मर चुके हैं, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूंगा। मेरा हृदय अब इस पारिवारिक आसक्ति के विरह से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया। तान तथा एव आवृत्तान शिग्दिवी मृत्युग्रस्तान विचेष्टतः स्वयं चक्रपण शिक्षु पश्यन अपि अभूत अभ्यगत। जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बंधा और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें अपने छुड़ाने के लिए करुण अवस्था में संघर्ष करते देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया, उसका माइंड ब्लैक हो गया और वो स्वयं भी बहेलिए के जाल में गिर पड़ा। इस प्रकार से चारों लोग, पूरा परिवार शिकारी के जाल में पड़ गया। ये भगवान का अरेंजमेंट है, ये भगवान का अरेंजमेंट है। कहा चारों में इतना स्नेह था, कहा चारों में इतना स्नेह था, लेकिन कहा माया ने किस तरह पूरे परिवार को डिस्टॉर्ट कर दिया, खत्म कर दिया पूरे परिवार। ये है भौतिक आसक्ति, भौतिक स्नेह का परिणाम। यहाँ पे जो श्रीधर स्वामी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ये जो है मनुष्य के ऊपर लगा रहे हैं कि सामान्य रूप से लोग सामान्य रूप से घर, प्रिय घर की चर्चा अपने घोंसले के रूप में करते हैं और भविष्य में संचित धन को घोंसला बोलते हैं। तो भौतिक जगत के प्रेम पक्षियों को, भौतिक जगत के मनुष्य को बोला गया, प्रेम पक्षियों को ये जान लेना चाहिए कि उसके बच्चे, पत्नी, संपत्ति सब कुछ बहेली के जाल में खींचे लिए जाएंगे। अभी पिता भी बहेले के जाल में, कबूतर भी बहेले के जाल में फंस गया। तम लब्ध्वा लुब्धक क्रूर कपोतम ग्रह मेदिनम कपोत कान्य कपोतिम च सिद्धार्थ प्रयोगरम। वह निष्ठुर बहेलिया, वो क्रूर बहेलिया उस कबूतर को, उसकी पत्नी को तथा उनके सारे बच्चों को पकड़ लिया
और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसको खाने भोजन के लिए अपने घर ले चला। वो बहेलिया उसको ले चला शिकार। एवं कटुंबी अशांतात्मा द्वंद्वाराम पतित पतत्रीवत पुषणन कुटुंबम कृपण सानुबंध अवसीदति। इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त रहता है वो हृदय में डिस्टर्ब क्षुब्ध रहता है, हृदय में डिस्टर्ब रहता है। कबूतर की तरह वो संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त होकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। तो जैसा कि यहाँ पे कंजूस कृपण बताया, जो केवल मी एंड माइंड में लगा है, जो केवल परोपकार को छोड़ के केवल मैं और मेरे में लगा है, वो वास्तव में कृपण, क्योंकि वो उसके बाद और आगे परोपकार में शेयर अपना धन नहीं कर सकता। तो इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त रहता है वो हृदय में क्षुब्ध रहता है। कबूतर की तरह वो संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता रहता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त होकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारा पार्वतम ग्रहेशु खगवत सक्तः तमारूढ़ च्युतम विदु। जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए चढ़ा हो। वो ऊपर इसलिए चढ़ा हो कि केवल नीचे गिरने के लिए चढ़ा हो। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि वो नीचे आके पशु के होने में गिरे। इस तरीके से ये सातवें गुरु के रूप में कबूतर एक गुरु है, उसके बारे में बताया। आठवें गुरु के रूप में आता है। इसके बाद अगले अध्याय 8 में 9वें गुरु पिंगला की कथा आती। पिंगला वैश्य जो है, पिंगला वैश्य भी आगे आएगा, और भी कई हैं गुरु हैं। तो इसमें 8वें अध्याय के पहले श्लोक से हम शुरू करते हैं। और कौन कौन से गुरु? श्री ब्राह्मण वाचा, मतलब दत्तात्रेय बता रहे हैं। अभी किसको बता रहे हैं? राजा यदु को बता रहे हैं। और यही कहानी, यही कथा भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। इसका मतलब ये सत्य कथा है, तभी तो भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त उद्धव को ही बता रहे हैं। इससे क्या क्या सीखा जा सकता है। श्री ब्राह्मण वाचा सुखम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरके एव च देहि नाम यत यथा दुखम तस्मात् नैच्छेत ततः बुध। साधु ब्राह्मण ने कहा, राजन, देहधारी जीव स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है। साधु ब्राह्मण ने कहा, राजन, देहधारी जीव स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है। इस तरह बिना खोजे सुख का भी अनुभव होता है। जैसे देहधारी जीव स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है, अपने आप ही उसको दुख मिलता है, उसी तरह बिना खोजे भी सुख आ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान तथा विवेकवान व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। जो बुद्धिमान और विवेकवान है भौतिक सुख को पाने का प्रयास नहीं करता है। जैसे दुख अपने आप आता है उसके जीवन में, उसी तरह सुख भी आएगा। तात्पर्य, मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यर्थ में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उसके विगत तथा वर्तमान कर्मों के फलस्वरूप स्वतः उसे भौतिक सुख की विशेष मात्रा उपलब्ध होगी। यह शिक्षा उस अजगर से प्राप्त होती है। ये 9वां गुरु हो गया। यह शिक्षा उस अजगर से प्राप्त थी जो लेटा रहता है, जो लेटे लेटे उसको समय आ जाता है और अपना उदर पोषण करता है, उदर पोषण कर लेता है। उल्लेखनीय बात यह है कि स्वर्ग तथा नरक में सुख और दुख की स्वतः ही हमारे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आते हैं। यद्यपि सुख दुख का अनुपात बदलता रहता है, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, मनुष्य खाना पीना सोना और संभोग कर सकता है, किंतु ये कर्म भौतिक देह पर आधारित होने के कारण क्षणभंगुर तथा असंगत। बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए कि अच्छा से अच्छा भौतिक पद भी ईश्वर भक्ति के क्षेत्र से बाहर निकले गए पिछले अवैध कर्म के लिए दंड स्वरूप है। बद्ध जीव को स्वल्प सुख पाने के लिए घोर कष्ट सहने पड़ते हैं। विपत्ति तथा दिखावे से पूर्ण भौतिक जीवन में संघर्ष करने के बाद भले ही किसी को थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिल सके, किंतु यह भ्रामक आनंद उस कष्ट को कम नहीं कर पाता जो उसे करना पड़ता है। चाहे स्वर्ग में या नरक में मनुष्य खाना पीना सोना और संभोग कर सकता है, किंतु ये कर्म भौतिक देह पर आधारित के कारण क्षणभंगुर तथा असंगत है। ये सारे कर्म, ये कर्मों का फल भी क्षणभंगुर है और कर्म असंगत है।
बुद्धिमान व्यक्ति को तो देखना चाहिए कि अच्छा से अच्छा भौतिक पद भी ईश्वर भक्ति के क्षेत्र से बाहर किए गए पिछले अवैध कर्मों के दंड स्वरूप है। अच्छा पदवी भी, अच्छी भौतिक पदवी भी अवैध कर्मों का दंड है, क्योंकि बद्ध जीव को स्वल्प थोड़ा सा सुख पाने के लिए घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। विपत्ति तथा दिखावे से पूर्ण भौतिक जीवन में संघर्ष करने के बाद भले ही किसी को थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिल जाए, किंतु ये भ्रामक आनंद उस कष्ट को कम नहीं कर पाता जो उसे पाने के लिए सहन करना पड़ता है। उसको थोड़े से क्षणिक आनंद को पाने के लिए उसको कितना जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है। तो ये भ्रामक उसका आनंद था, क्योंकि पूरा जीवन संघर्ष में जो कष्ट उठाया उसके तुलना में जो आनंद था वो भ्रामक था और बहुत क्षणिक। विपत्ति तथा दिखावे से पूर्ण भौतिक जगत जीवन में संघर्ष करने के बाद भले किसी को थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिल जाए, किंतु उस भ्रामक आनंद कष्ट को कम, उसके जो आनंद मिला उसके जो कष्ट पूरे जीवन भर किए उसको आनंद कम नहीं कर पाता। जो उसे कुछ भी हो, एक सुंदर टोपी से सीधा साधा भोला चेहरा सुंदर नहीं हो सकता। एक टोपी, सुंदर टोपी पहनने से सीधा साधा भोला चेहरा सुंदर नहीं हो सकता है। यदि कोई सचमुच ही जीवन की समस्याओं को हल करना चाहता है तो उसे सादा जीवन बिताना चाहिए और जीवन का अधिकांश भाग कृष्ण की प्रेम भक्ति के लिए बचा के रखना चाहिए। उसको अपनी सारी शक्ति जीवन संघर्ष में नहीं खत्म कर देनी चाहिए। उसे सादा जीवन बिताते जीवन का अधिकांश भाग कृष्ण की प्रेमा भक्ति के लिए बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जितना सादा जीवन रहेगा जीवन का संघर्ष कम रहेगा। वो सारे संघर्ष के बाद जो आनंद मिलेगा वो बहुत तुच्छ आनंद हुआ, संघर्ष उसके तुलना में कष्ट ज्यादा हुआ। जो लोग ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते वे उन्हें भी पालन पोषण का एक स्तर प्रदान करते हैं। एक लेवल की चीजें तो एक ईश्वर उनको भी दे देता है जो ईश्वर को नहीं मानते। एक लेवल की चीजें तो ईश्वर उनको भी दे देता है जो ईश्वर को नहीं मानते। वे भी उन्हें पालन पोषण का एक स्तर प्रदान करता है। इसलिए हमें भगवान द्वारा प्रदत्त उस सुरक्षा की कल्पना कर सकते हैं जो उनकी भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर देते। अपरिष्कृत सकाम कर्मी वर्तमान जीवन के विषय में व्यर्थ ही चिंता करते हैं, जबकि अधिक पवित्र कर्मी जन भावी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए उद्यत होकर विस्तृत व्यवस्था करते हैं। वे भूल जाते हैं कि ऐसा सारा भोग विलास क्षणिक है, कि तो असली समाधान तो यह कि समझ लेने के लिए कि समस्त इंद्रियों तथा समस्त इच्छाओं के स्वामी भगवान को प्रसन्न करके मनुष्य स्थायी सुख पाता है। ऐसे ज्ञान से जीवन की समस्याएं, किंतु असली समाधान समस्याओं का तो समस्त इंद्रियों तथा समस्त इच्छाओं के स्वामी भगवान को प्रसन्न करके ही मनुष्य सुख पा सकता है। ऐसे ज्ञान से जीवन की समस्या आसानी से हल सकती है। एकमात्र उपाय ऐसे कष्टों से छुटकारा पाने का भगवान को प्रसन्न किया जाए। ग्रासम श्रुमष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदच्छाव पतितम ग्रसेदा अजगरो सक्रिय। अजगर का अनुकरण करते हुए मनुष्य को भौतिक प्रयास का परित्याग कर देना चाहिए और अपने उदर पोषण के लिए उस भोजन को स्वीकार करे जो उसे भगवान की कृपा से अनायास मिल जाए, चाहे वो स्वादिष्ट हो या स्वाद रहित हो, पर्याप्त हो या स्वल्प हो। चाहे वो भोजन, जो भोजन अनायास मिल जाए, चाहे वो भोजन स्वादिष्ट हो या स्वाद रहित हो, पर्याप्त हो, सफल हो, लेकिन भगवान की कृपा से जो भोजन मिल जाए, उसे अनायास मिल जाए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के कर्मों से मिल रहा है। शैताहानि भूरिणी निराहार अनुप्रकम यदि न उपनयेत ग्रास महाजीव दिष्ट भुक। कभी यदि कभी भोजन नहीं भी मिले तो संत पुरुष को चाहिए कि बिना प्रयास किए अनेक दिनों तक उपवास कर ले। उसे समझना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था के कारण उसे उपवास करना चाहिए। इस तरह अजगर का अनुसरण करते उसे शांत तथा धीर बने रहना चाहिए।
इस तरह अजगन का अनुसरण करते हुए उसे शांत तथा धीर बने रहना चाहिए। यदि ईश्वर की व्यवस्था द्वारा किसी को कठिनाई का सामना करना पड़े तो उसे सोचना चाहिए कि मैं अपने विगत पाप कर्म के कारण दंडित हो रहा हूँ, ईश्वर दयापूर्वक मुझे विनीत बना रहे हैं। शहीद का शब्द का अर्थ है मनुष्य क्षुब्ध हुए बिना शांतता धीर बना रहे। दिष्ट भुक का अर्थ है मनुष्य भगवान को परम नियंता माने और भौतिक असुविधा होने पर मूर्खतापूर्ण श्रद्धा को त्यागे नहीं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम। भगवत भक्त सदा ही भौतिक कष्ट को भगवान कृष्ण की कृपा मानता है और इस तरह वो परम मुक्ति का पात्र बन जाता है। ओजसः बलम युतम बिभ्रत देहम अकर्मम शयान वीत निद्रश्च नहियेत इंद्रियान अपि। संत पुरुष को शांत रहना चाहिए और भौतिक दृष्टि से अक्रिय रहना चाहिए। उसे बिना अधिक प्रयास के अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। पूर्ण काम मानसिक तथा शारीरिक शक्ति से युक्त होकर भी संत पुरुष को भौतिक लाभ के लिए सक्रिय या एक्टिव नहीं रहना चाहिए, अपितु अपने वास्तविक स्वार्थ जो भगवंत धाम जाना है उसके लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। संत पुरुष को भौतिक लाभ के लिए एक्टिव नहीं होना, सक्रिय नहीं होना चाहिए, अपितु अपने वास्तविक स्वार्थ के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। तात्पर्य श्लोक में वितर निद्रा शब्द महत्वपूर्ण, निद्रा का अर्थ नींद अथवा अविद्या तथा वीत का अर्थ से मुक्त। दूसरे शब्दों में योगी को सदैव भगवान से अपने नित्य संबंध के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सतर्कता से कृष्ण भावना का अनुशीलन करना चाहिए। भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति आश्वस्त होकर उसे ये जानते हुए कि भगवान सभी प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे, उसे अपने निजी निर्वाह के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अजगर का उदाहरण दिया गया है जिससे मनुष्य व्यर्थ ही अपने शरीर का अन्य लालन पालन करते हुए समय न गवाए। अजगर को तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप उसके पास आहार आ जाता है। किंतु तो मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य जमीन पर अजगर की तरह लेटे रहना या शरीर को भूखे मारने का प्रदर्शन है। अजगर के उदाहरण से मनुष्य को पूर्णतः निष्क्रिय होने का प्रोत्साहन नहीं मिलता, प्रत्युत उसे भौतिक उन्नति के बजाय आध्यात्मिक उन्नति में सक्रिय होना चाहिए और भौतिक इंद्रिय तत्व में उसे निष्क्रिय या इनएक्टिव होना चाहिए। यदि कोई पूर्णतः भौतिक प्रगति में निष्क्रिय हो जाता है, वो आध्यात्मिक प्रगति में भी निष्क्रिय हो जाता है, तो निद्रा या अविद्या का अंधकार है। इसलिए भगवान के लिए सक्रिय होना चाहिए और भौतिक प्रगति के लिए निष्क्रिय होना चाहिए। इससे मनुष्य भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। योगी भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहता है। योगी व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक रहता है। अतः जब भगवान ऐसी सेवा के लिए उसे भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं तो भगवान का कृतज्ञ हो जाता है। वो व्यक्ति भगवान का कृतज्ञ हो जाता है कि भगवान ने मेरे को इतनी सारी भौतिक सुविधाएं दी है, ये सब भगवान की सेवा करने के लिए। भौतिक जगत का केवल परित्याग जो है वो फल्गु वैराग्य, ऊपर से दिखावे के लिए परित्याग करना केवल फल्गु वैराग्य। उसको मनुष्य को भौतिक सुविधाओं का उपयोग जितना ज्यादा मिले उसको प्रसन्न होना चाहिए कि ये सारी भौतिक सुविधाएं भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है। यहाँ पे लिखते कि हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि कृष्ण भावना का प्रसार करने में जो लीन हो जाते हैं भक्त, उनको अपने निजी पालन पोषण के लिए स्वतः ही सारी सुविधाएं मिल जाती। इस तरह से यहाँ पे भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न रहने का महत्व बताया जा रहा है और किस तरह से भौतिक जगत के सारे प्रयास जो हैं वो अंत में व्यर्थ हो जाते हैं। ये हम कबूतर और कबूतरी की कथा से श्रवण कर सकते हैं, किस तरह से पूरा परिवार नष्ट हो गया। कबूतर कबूतरी उनके बच्चे, पूरा परिवार नष्ट हो गया। ये पूरी आसक्ति का खेल, क्योंकि भगवान की माया जो है इस आसक्ति को तोड़ने के लिए बनी हुई। भगवान की माया, जहां भी भगवान की माया देखती है, अति स्नेह अति आसक्ति, माया उसको जाके ऐसा कष्ट, उसको सारी स्नेह को तोड़ देती है जैसे व्यक्ति भगवान में अपना मन लगा सके। तो ये सारी हमने आज कथा सुनी। बाकी कथा, पिंगला की कथा कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।